क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण है? और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गरीबी की स्थिति में और सब उसमें है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे, और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है, तो इसी में लोग आगे बढ़ेंगे शहरी इलाकों में भी। तो हम लोगों नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरबाज अनवर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद जब मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो डीजीपी के साइबर क्राइम और जो बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द हुआ है उस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं और प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। पता नहीं अब तो सर लोकल बॉडी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, कैसे क्या कहेंगे इस पे? तो बात कही दिया गया है, उसके लिए तो फिर से किया गया है और भी उसको देख लेगा और सारा कर देगा और उसी के आधार पर फिर से रहना चाहिए। अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए, वो जरूरी है। आपको तो हम कितनी बार बता चुके हैं, बताइए ना भाई। अरे बिहार में तो सबसे पहले ने इस देश में हुआ है ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण। कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, बोलिए। तो जब उनके समय का ही किया हुआ और 78 का किया हुआ है, और बाद में जब 2020 में उस समय के 2000 में किया था उस समय की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें तो चुनाव में तो उस समय वोट से हो गया, और खास करके ओबीसी के बारे में ज़्यादा चर्चा आ गई थी, तो उसके बारे में वो रुक गया था। तो फिर जब 5 में हम लोगों को मौका मिला तो हमने जो कुछ भी फैसला था तो हमने कहा ठीक है भाई, ओबीसी में हम लोग ईबीसी को देंगे, सिर्फ ईबीसी को देंगे। पहले तो सबके लिए था, तो हमने उसी के लिए कहा रिजर्वेशन। और आप जान लीजिए सभी दल के लोगों से विचार विमर्श करके और उसके बाद ये निर्णय हुआ। तो अति पिछड़े के लिए तो कब से है, 2006 से ही जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ और 2007 में भी नगर निकायों के चुनाव के लिए उसी तरह का कानून बना करके किया गया। और आप जानते ही हैं कि बहुत लोगों ने चुनौती की थी कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल जो सरकार का निर्णय था उसको सही कहा, और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया कि ठीक है। तो यहाँ तो चल रहा था ना भाई, 4 बार से चला है पंचायती का, और 3 बार हो गया था निकाय का, तो एक बार के बारे में चुनाव हो रहा था। तो क्यों नहीं आखिर अति पिछड़ों को आरक्षण हो? और शहरी इलाके में तो सबको मालूम है ना कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गरीबी की स्थिति में और सब कुछ में है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण। और जब आरक्षण नहीं था तो जरा सोच लीजिए कि कितना कम लोग होते थे, और अब कम से कम लोगों को अवसर मिलता है, तो इसी में लोग आगे बढ़ेंगे शहरी इलाकों में भी। तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी, और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो, और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप भाजपा के संपर्क में हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है, तो उस स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने उस कॉनमैन के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया। तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? एक तो वो सवाल है। नहीं, बात ये हुआ, ये जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा
और उनको लग गया तो उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है, तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है कार्रवाई। हो गई। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन होगा ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को बता दो, हमने कहा जरा ठीक से जांच कराई, तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है? लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं, डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है। लेकिन और पूरा जो जांच किया गया कोई बात जो है मुख्यमंत्री जी, अरे भाई, आपको नहीं लगता है कि डीजीपी इसमें इन्वॉल्व है? सुनिए ना, आज महीना कौन है? अक्टूबर। और कब रिटायर करेंगे? रिटायरमेंट के लिए क्या उनको छूट देंगे? का बच्चा है और बाकी क्या रिटायरमेंट तक उनको छूट देंगे? कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती से, और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीज़ों के लिए, ताकि तेजी से सब, जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं रिव्यू पर। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। काहे आप उस आदमी का नाम लेते हैं? तो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछ। तो आपने सुना, नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि डीजीपी का चंद दिनों में रिटायरमेंट हो जाएगा। ऐसे में उनकी त्रुटि पर ज़्यादा ध्यान ना दें। वो त्रुटि, छोटी मोटी त्रुटियाँ होती रहती हैं विभाग में। इतने बड़े राज्य में इतना कुछ संभालना है तो ऐसी त्रुटि का पर ध्यान ना दें। और उनका कुछ दिन बाद रिटायरमेंट भी है। और ऐसे में नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे बिहार का जो आकलन होगा और आकलन के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर अति पिछड़ों को जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। और प्रशांत किशोर के बात पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो ऐसे लोगों की बात ना करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।